आज चुनाव के दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होनी है। मतदान से पहले न्यूज 18 की टीम सुल्तानपुर की जनता के बीच में पहुंची और जनता के मन की बात जानी। निकाय चुनाव में जनता किस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, ये जानने की कोशिश की है न्यूज 18 ने, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, जिसके तहत बीते 4 मई को पहले चरण के तहत उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा चुका है और अब शेष 38 जिलों में जीत के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक और जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो विपक्ष के नेताओं ने भी लगातार जिलों में कैंप कर अपनी जीत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज मैं आ पहुंचा हूं सुल्तानपुर जिले में, जहां एक नगर पालिका, 4 नगर पंचायतें हैं। इनमें से बीते चुनाव की बात करें तो 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा है, 1 पर बसपा का कब्जा रहा है और 2 पर अन्य दलों की जीत हुई थी। ऐसे में इस बार नगर निकाय चुनाव का सुल्तानपुर में क्या माहौल है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर के तमाम वो सम्मानित लोग, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार सुल्तानपुर की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी और जो वादे पिछले चुनाव में हुए थे क्या वो पूरे हुए या इस बार उनकी क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। सुल्तानपुर की जनता एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो उनकी नज़र में एक योग्य प्रत्याशी हो और जो सुल्तानपुर के विकास के लिए कार्य कर सके। अभी तक सुल्तानपुर में जो कार्य हुए हैं उन कार्यों में हम कहना चाहेंगे कि बहुत कुछ अभी अधूरा जो पड़ा हुआ है। सीवर की समस्या है, सड़कें तो काफ़ी ठीक हो गई हैं, अभी सड़कों की समस्या है। यहाँ पे जो सीताकुंड ये धार्मिक स्थल है, इसका विकास होना चाहिए। तो हम सुल्तानपुर के लोगों से यही अपील करेंगे कि ऐसे प्रत्याशी को अपना मत दें और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो और जो सुल्तानपुर के विकास में अपना योगदान दे सके। आपको क्या लगता है कि बीते 5 सालों में कितना सुल्तानपुर में काम हुआ है? बहुत विकास हुआ है, कई लोगों को आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री, बिजली, सड़क, नाली, खड़ंजे भी अच्छे हुए हैं, उनमें सुधार हुआ है और भी बहुत से कार्य हैं जो आगे बचे हुए हैं, वो होंगे। हमारे साथ सुल्तानपुर के कुछ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हमारे साथ निर्दलीय सभासद, निर्विरोध सभासद भी मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? नगर में मेन मुद्दा होता सफाई, बिजली, पानी, जिसको अच्छी तरीके से जो कर सके, स्वच्छ छवि का हो, सुलभ हो, सरल हो, ऐसे व्यक्ति को मतदाताओं को चाहिए चुनने के लिए और उन्हीं सारे मुद्दों पर मत करना चाहिए। ऐसा आपने कौन सा काम किया जो आप लोगों को निर्दलीय चुना गया है या निर्विरोध चुना गया? अब ये तो हमारे क्षेत्र की जनता बताएगी कि हमारे काम से संतुष्ट थी और उनका आशीर्वाद 100% मुझे मिला। मैं 5 बार से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हमसे जनता खुश होगी, इसीलिए हमको निर्विरोध निर्वाचित की। जैसा कि आपने देखा कई लोग यहाँ पर हैं जो निर्विरोध भी निर्वाचित हुए हैं, ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर काम किया होगा। क्या लगता है सर कि कौन से बड़े काम हैं जो एजेंडे हैं जिन पर लेकर यहाँ की जनता वोट करने वाली है? भाई साहब, आपने चुनावी मुद्दे का एक ट्रेलर देखा ही। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधि, प्रत्याशी, सभासद निर्विरोध साबित हुआ। हमारी जब विपरीत परिस्थितियों में हमारी सरकार, हमारी ये नगर पालिका की चुनाव हुआ, उसमें सपा और बसपा के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मतों से अपना प्रदर्शन किया और कुछ ऐसा सौभाग्य है कि जो जनता का सर्वे हुआ या पार्टी का सर्वे हुआ, उसमें ऐसे एक व्यक्तित्व का नाम आया जिससे एक बार जनता फिर उत्साहित है और प्रवीण अग्रवाल का चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। सभी लोग चाह रहे थे टिकट, कोई अपनी पत्नी को लड़ना चाहता था, कोई अपनी माँ को लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि हमारे पास महिला नेता ऑलरेडी उपलब्ध है तो महिला नेता को लड़ाएंगे। बबीता जायसवाल जी चुनाव लड़ी। इस बार अनारक्षित सीट है तो हमारे प्रवीण अग्रवाल जी जो लोकप्रिय हैं, सर्वप्रिय हैं और सर्व सुलभ हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। जो शहर की सीट है सुल्तानपुर नगर पालिका की, इसमें एक लंबे समय तक बीजेपी का दबदबा रहा है और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं और ये बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट भी मानी जाती है। क्या लगता है कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि तमाम प्रत्याशियों ने पिछले बार भी दावे किए थे, कितने जमीन पर उतरे हैं, अभी क्या क्या समस्या है? अभी समस्या हमारे यहाँ देख लीजिए, डाकखाने चौराहे से लेकर सिरवारा रोड
और डाकखाने चौराहे से लेके स्टेडियम रोड, आप देख लीजिए 5 स्कूलें हैं और सड़क पे एक एक हाथ गड्ढा है। कहाँ से विकास हुआ है? आधे शहर का पानी सिरवारा रोड मलिन बस्ती में जाता है। आज तक वो कच्चा नाला बना है, सैकड़ों सालों का नाला है, वो पानी बहता नहीं। आप जाके देख लीजिए, किसी के घर में पूछ लीजिए, वहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। और जब कार्य नहीं हुआ तो किस बात पे वोट? जनता किस बात पे देगी? अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने बताया लवकुश भगवान की मूर्ति जब आई थी तो मानू भाई चेयरमैन थे। ये डाकखाने चौराहे पे लग रही थी, लेकिन टिन्नू भाई के सहयोग से ये मूर्ति यहाँ आके लगी। इसको बोलना चाहिए ना, सही चीज बोलिए। ये आरोप सुल्तानपुर में नहीं, ये आरोप सुल्तानपुर में ही नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं वो भाजपा करती, हमने किया। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। 55 साल की उम्र में मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री आए जिले का चुनाव कराने के लिए। इसका भी जवाब मैं दूंगा। अब शाम कार्य किए थे तो इसमें कार्य किए थे तो नहीं आना था उनको। इसमें दिक्कत क्या? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा कर रहे हैं, अखिलेश यादव घर में बैठे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है या उनकी दिक्कत? जवाब मैं दूंगा राम बाबू, एक मिनट शांत। देखिए, मैं इनके बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ। जिस सड़क और नाले की बात ये कर रहे हैं, ये भी आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये सभासद रह चुके हैं। अपने समय में मुद्दे उठाए नहीं उठाए वो इनका विषय है। अगर काम अधूरा है तो हम आगे करेंगे। 100% मैं परफेक्ट तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सर्वाधिक काम किया। एक विषय। दूसरा बात इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी की कि उन्होंने सभा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। हमारा कार्यकर्ता दिन रात संगठन का काम करता है। एक मिनट, आपका प्रदेश अध्यक्ष आया, कुर्सियां खाली रही। आपका प्रदेश अध्यक्ष आया, कुर्सियां खाली है, प्रदेश अध्यक्ष मंच पर पहुंच गया, एक भी कुर्सी पे आदमी नहीं था। लेकिन एक मिनट भाई साहब, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे आए, हमारे उप मुख्यमंत्री आए, हमारे और भी मंत्रियों के दौड़े लगेंगे, हमारे और संगठन के पदाधिकारियों के दौड़े लगेंगे। ये हमारा संगठनात्मक ढांचा है, संगठनात्मक विषय है। क्यों आपके नेता क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। कौन कौन नेता अब तक आए? सारे लोग आ रहे हैं। कौन नेता आया? नाम बताइए। जनाधार नहीं है। कौन प्रदेश अध्यक्ष आए, वो भी प्रचार किए। अब फिर आएंगे कोई, अखिलेश जी वो भी आ सकते हैं। इससे पहले कहाँ गए? अगर वो आ रहे हैं, इससे पहले किस जिले में गए हैं? कहाँ पे प्रचार कर? ये हमको नहीं मालूम किस जिले में गए, लेकिन अगर यहाँ जरूरत पड़ी तो आएंगे। सर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है कि इस बार सुल्तानपुर का मुख्य मुद्दा क्या है? उन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग वोट करें। देखिए, नगर पालिका का जो मुख्य मुद्दा होता है वो सड़क का होता है, बिजली का होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का होता है, नालियों की समस्या होती है। इस पर कार्य हुए हैं। मेरी चिंता यह है उच्च शिक्षा से संबंधित होने के नाते कि जनपद में एक केवल वाचनालय था। यहाँ 25, 30, 35 साल पहले मैं जब यहाँ आया था, रोज शाम को वाचनालय खुलता था, वहाँ लोग जाके बैठते थे। और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी शहर की संस्कृति को बढ़ाने वाले, उसे सुरक्षित करने वाले, उसे विकसित करने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। इस पूरे शहर में पढ़े लिखे लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं वो बैठ के विचार विमर्श कर सकें और अपनी बात वो जनता तक कर सकें। एक मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर पार्क बना। मैंने कोशिश की उस समय के डीएम से, उस समय के नगरपालिका चेयरमैन से, लेकिन वो अब तक नहीं हो सका है। मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, जितने उम्मीदवार हैं सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिलके, कि कम से कम एक वो जो पार्क है वहाँ पर 2 कमरे बन जाएं, वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बन जाए, ताकि शाम को बैठने की व्यवस्था हो सके। कुछ पढ़े लिखे लोगों की इस नगर की संस्कृति को डेवलप करने के लिए, इसके युवाओं को समृद्ध करने के लिए, इसकी सांस्कृतिक विरासत को ठीक करने के लिए ये कार्य जरूरी है और मैं चाहूँगा कि ये कार्य हो। वाचनालय के लिए हमारे सांसद वरुण गांधी जी ने एक मेहता लाइब्रेरी है, उसमें उन्होंने वहाँ पर पैसा दिया था और वहाँ पर उसको बनवाया था। लेकिन अगर कोई कमी होगी उसको किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है हर चुनाव गंभीरता से लड़ती है। और हमारे जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री हमारे छोटे छोटे चुनाव में जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 365 दिन हम काम करने वाले हैं, तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। हमने डिवाइडर बनवाया। गंभीरता से चुनाव लड़ने के साथ गंभीरता से काम करने की भी जरूरत है। हमारे साथ कई अन्य लोग भी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, क्या मुख्य मुद्दा होगा, किन मुद्दों को? सर, आप हमको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा कि जितने लोग अभी तक बोल रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं। पहला। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी रमेश सिंह टिन्नू जी की जिस बात कर रहे हैं, लगातार 5 बार सभासद रहे। रमेश सिंह टिन्नू जी समाजवादी पार्टी में थे इसके पहले, और अभी भारतीय जनता पार्टी में गए। रमेश सिंह टिन्नू जी के समय में ही
जब सभासद थे और चेयरमैन मानू भाई थे, तब ये भगवान कुछ की जो है ये प्रतिमा लगी यहाँ। दूसरा चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लगातार चेयरमैन यहाँ जीतते आए हैं एक ही समाज से। इसके पहले जो चेयरमैन थे तब भी अनारक्षित सीट थी, जनरल सीट ही थी, लेकिन उनका टिकट इसलिए कटा कि उन्होंने भगवान परशुराम जी को बाहुबली कहा। उन्होंने पंडित रामकिशोर त्रिपाठी, स्वर्गीय पंडित रामकिशोर त्रिपाठी, जिनको ब्राह्मण समाज अब जुनबा अच्छे तरीके से उनका सम्मान करता है, लेकिन उनके बारे में भूमाफिया कहा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई भी विकास का एजेंडा नहीं है, इनके पास विनाश का एजेंडा है। जितने भी सभासद हैं, चाहे वो रमेश सिंह टिन्नू जी हों, इसके पहले सुधीर तिवारी जी हों, पवन सोनकर जी हों, सभी सभासदों से आप जाके पूछिए कि इसके 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो पूरी तरीके से शून्य रहा। जो प्रवीण अग्रवाल जी, कई बार इनके पिताजी भी चेयरमैन रहे, एक ही समाज का लगातार टिकट दे रहे हैं आप। कहीं न कहीं गुड़ागड़ी, चुनाव जीतना हारना अलग बात है। जनता को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, जनता को प्रॉब्लम यही है कि उनका टिकट बदला गया, सारी जनता की प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अब जो नया चेहरा आएगा, प्रवीण अग्रवाल जी को 10 साल पहले रहे, फिर उनको जो है बदल के इनको लाए, अब क्यों इनको बदला गया, इसका जनता जवाब दे रही कि नहीं, उनको बदलाव चाहिए। जो भी अन्य दल के होंगे, हम तो पार्टी के नाते कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मेरी पार्टी से युवा लड़ रहा है, नई सोच नया जोश है। और ये जो बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो बदलाव किया, उसका मुख्य कारण है पिछले 5 साल में जिस तरीके से निरंकुशता रही, भ्रष्टाचार रहा, अनियमितता रही, उसको देखते हुए उनको बदलना पड़ा। जनता सोच रही कि किसको वोट देना है। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जब आप सपा के सभासद थे तब आपने विकास काम कराया। नहीं, हमारे मित्र वैभव जी को शायद जानकारी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा सभासद का कार्यकाल 25 साल का हो गया है और निर्दलीय मैं हमेशा रहा। मुझे समाजवादी पार्टी मैं 2015 में ज्वाइन किया, लेकिन मैं समाजवादी के पार्टी पर चुनाव नहीं लड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कुश महाराज की प्रतिमा की बड़ी चर्चा हो रही। कुश महाराज की प्रतिमा वास्तव में मेरी मेहनत से वो यहाँ पर महाराज कुश की प्रतिमा स्थापित हुई, चूँकि सीताकुंड घाट है। उस समय मानू सस्पेंडेड चेयरमैन थे। मानू का कार्यकाल इतना बुरा रहा है कि 5 साल में केवल 2.5 साल कार्यकाल वो पूरा कर पाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय प्रवीण जी 10 साल का कार्यकाल पूरा किए, जबकि विपरीत सरकार में रहते, और मानू समाजवादी सरकार में रहते हुए चेयरमैन बने और वो सस्पेंड रहे। भ्रष्टाचार, अब इस समय जनता को ये देखना है कि वास्तव में कौन अच्छा कैंडिडेट है। पार्टियों के अलावा प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध लोगों का साफ साफ इशारा किस प्रत्याशी की तरफ है उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूं। अनिल भाई हमारे बहुत प्रिय शिष्यों में भी हैं, युवा वाहिनी में मैंने इनसे काम लिया था। हमने इनको टिकट किसी कारण से हमारी पार्टी के निर्णय से नहीं मिला, इसलिए बागी शुरू बोल रहे हैं कि आपने सुना, ये थे सुल्तानपुर के तमाम सम्मानित लोग, जिनका कहना है कि जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं आम लोगों का कहना है कि इस बार सुल्तानपुर की जनता उसे ही चुनेगी जिसके पास सुल्तानपुर के विकास का क्लियर रोड मैप होगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 सुल्तानपुर।